हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आखिर डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात करें तो उसके अंदर किस तरह से डेटा इंसर्ट्स होता है हमारे डेटाबेस के अंदर। उसी हिसाब से जो भी डेटा इंसर्ट करवा रहे थे उसके लिए हमने यहाँ पे डेटाबेस एक मेथड क्लास क्रिएट किया था। उसके अंदर हमने यहाँ पे उस क्लास को इनहेरिट करके एक डेटाबेस क्वेरी के थ्रू टेबल जनरेशन किया था और उसी के साथ साथ एक इंसर्ट डेटा वाली जो मेथड जिसके ज़रिए से हम डेटा जो हमारे डेटा क्लास है उसके अंदर इंसर्ट करवा रहे थे। तो आज का हमारा सेशन है कि भाई किस तरीके से डेटाबेस के अंदर डेटा जो है वो हमने इंसर्ट किया उसको रीड किस तरह से कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो उसके अंदर ओवरव्यू के अंदर हमने ये गेट डेटा मेथड जब भी हम क्लिक करते थे, जैसे कि यहाँ पे हमने इनिट क्लिक करके एक गेट डेटा मेथड जो है वो मैंने ले ली। उस गेट डेटा मेथड के अंदर यहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट करवाया। तो जो सबमिट बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा जो है वो मेरे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है। बट एक्चुअल में क्या है कि अभी जो डेटाबेस हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है बट वो हमें दिख नहीं रहा। बिकॉज ऑफ एक ही रीजन है कि डेटाबेस के अंदर हमने जो डेटा इंसर्ट करवाया है उस डेटा को हमने रीड नहीं करवाया। अगर जब तक रीड नहीं करवाएंगे तब तक हमें हमारा डेटाबेस शो नहीं करेगा हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारा डेटा। तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि भाई ऐप इन्फेक्शन के अंदर जाओ, वहाँ पे आपका जो डेटाबेस बना हुआ है वो आपको एक फॉर्मेट के अंदर टेबल फॉर्मेट के अंदर शो कराए। जो एक्चुअली डेवलपर के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, वो क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप थोड़ी देर वेट करोगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका टेबल जो यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि हमारा टेबल एसटीडी करके हमें शो हो रहा है। इसके अंदर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा डेटा जो हमने इंसर्ट करवाया था। तो 1 से लेकर 6 तक डेटा यहाँ पे इंसर्ट है। अगर मैं अभी फिर से अगर इस इंसर्ट मेथड के कॉल करूँ, जैसे कि यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो अभी 6 डेटा है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो और एक डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर से यहाँ पे एक 7वां और 8वां डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका। बट एक्चुअल में इस डेटा की रिक्वायरमेंट यहाँ देखने की नहीं है, ये देखने की यहाँ पे है कि मुझे मेरी स्क्रीन पे सारा का सारा जो डेटा है वो कम्प्लीटली दिखना चाहिए। जो भी मेरा डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ वो दिखना चाहिए। तो आज का लेक्चर का हमारा मेन गोल यही है कि किस तरह से डेटा रीड करवाया जाए इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से डेटा रीड करवाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटाबेस हेल्पर के अंदर जाना है और वहाँ पे हमने जो इंसर्ट मेथड जनरेट की थी तो उस इंसर्ट मेथड के अंदर हमें एक और मेथड बनानी है जिसका नाम है रीड मेथड, कि जिसके अंदर हम डेटा क्या कर सके, रीड कर सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरा डीबी हेल्पर क्लास ओपन कर लिया और यहाँ पे एक मेथड जनरेट करता हूँ void रीड डेटा, जो हम डेटाबेस के अंदर से डेटा रीड करने वाले। तो सबसे पहले डेटाबेस के अंदर डेटा रीड करने वाले तो डेटाबेस को मुझे रीडेबल बनाना होगा। अगर रीडेबल मोड नहीं होगा तो हम उसके अंदर डेटा रीड नहीं कर सकते। जैसे कि हमने इंसर्ट किया तो तब हमने राइटेबल मोड रखा था, वैसे ही यहाँ पे डेटा जब इंसर्ट कर रहे हैं तब हमें रीडेबल मोड रखना पड़ेगा, तब तक हम डेटा रीड नहीं करवा सकते। तो आइए सबसे पहले डीबी का रीडेबल मोड कर देते हैं। तो यहाँ पे गेट रीडेबल डेटाबेस। तो ये गेट रीडेबल डेटाबेस जो है हमारा कंप्लीटली डेटा जो है वो रीड कर रहा है। तो सारा का सारा अब डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है डीबी वेरिएबल के अंदर। चलिए अब डीबी वेरिएबल मुझे डेटा निकालना है। तो सबसे पहली बात, आपको जो डेटा चाहिए, मतलब कि आपके टेबल के अंदर सारा का सारा डेटा चाहिए, तो डेटा आपको लेने के लिए अलग से आपको क्वेरी पास ऑन करनी पड़ेगी। जैसे कि बात करूं कि इंसर्ट करने के लिए हमने कोई भी क्वेरी नहीं लिखी थी बिकॉज हमें बिल्ट इन मेथड मिल रही थी इंसर्ट। बट याद रखिए आपको डेटा अगर गेट करवाना है, रीड करवाना है, तो उसकी कोई भी बिल्ट इन मेथड नहीं होती। उसके लिए आपको एसक्यूएल की क्वेरी ही पास करनी पड़ेगी। तो आइए एसक्यूएल की क्वेरी पास करते। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जिसका नाम लग देता हूँ क्वेरी, उसके अंदर मैं क्वेरी बना लेता हूँ। तो उस क्वेरी को हम रीड की क्वेरी का नाम देंगे और उसको बोला जाता है सिलेक्ट की क्वेरी। तो बिकॉज हमें ये क्यों करना है, हमें डेटा सिलेक्ट करना है। तो चलिए सिलेक्ट की क्वेरी करते हैं। तो डेटा को रीड करना है, मतलब सभी डेटा हमें निकालना है, तो उसको बोला जाता है सिलेक्ट। तो आपको लिखना है पहले सिलेक्ट, उसके बाद लिखना है स्टार, स्टार मतलब सभी डेटा। फ्रॉम, कहाँ से आपको रीड करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में कर देता हूँ एसटीडी। एसटीडी मेरा क्या है, टेबल का नाम है। तो
तो टेबल में जो भी डेटा है, सभी डेटा, स्टार का मतलब सभी डेटा मुझे रीड करके दो, सिलेक्ट करके रिटर्न करो। ये मैंने कमांड लिख लिया है। तो ये कमांड जब भी हम डेटाबेस में फायर करेंगे तो हमारा सभी डेटाबेस रीड होके मेरे पास वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो चलिए रीड करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, db.raw query। तो रो क्वेरी के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, पहला है क्वेरी और दूसरा है नल, बिकॉज हमें ARJS जो है वो नल ही रखनी है। तो ये जो लाइन है ये हमें क्या करके देगी, डेटा जो है वो रीड करके देगी। मतलब कि एक डेटा पूरा का पूरा डेटाबेस में हमने जो भी 5, 6, 7, 8 डेटा डाला हुआ है वो पूरा का पूरा करके मुझे एक वेरिएबल में देगी। जो वेरिएबल होगा कर्सर का, खास करके याद रखिएगा, जो वेरिएबल हमें डेटा मिल रहा है वो किसका होगा, कर्सर। अब आप ये सोच रहे हो कि कर्सर मतलब क्या है। कर्सर मतलब कुछ भी नहीं है, वन ऑफ द एरो है जो डेटा रीड करने का काम करता है, जो कंप्लीटली डेटा पहले से लेकर लास्ट तक रीड करेगा। तो अगर बात करूं कि कर्सर जो है एरो है, वन ऑफ द, मेरी जो लाइन है उसको हम कर्सर बोलते हैं, वैसे ही तरह एक कर्सर है। तो अब वो कर्सर के अंदर मुझे डेटा रीड करना है, तो कर्सर को बोलना पड़ेगा भाई तू डेटाबेस में सबसे पहले चला जा, वहां से एक स्टेप आगे आ और डेटा रीड करता जा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ कंडीशन ले लेता हूँ। ओके ओके, कर्सर डॉट, यहाँ पे क्या करता हूँ, मूव टू फर्स्ट, मतलब कि मैंने कर्सर को क्या बोला, फर्स्ट पे चला जा। ओके, तो कर्सर कंप्लीटली फर्स्ट पे चला जाएगा। अब मैं कर्सर को बोलता हूँ तू भाई एक स्टेप आगे जा, मतलब कि डू वाइल लूप के अंदर। यहाँ पे डू वाइल लूप क्लियर ही जरूरी है, कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो जैसे एक स्टेप नेक्स्ट होगा तो वो हमें डेटा एक स्टेप नेक्स्ट करके देगा, रीड करके देगा। जो भी डेटा आ रहा है वो कर्सर में से आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में से मुझे लिखना कर्सर डॉट गेट इंडेक्स, और यहाँ पे देना होगा कॉलन का नाम। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अल्टर एंटर कर देना है एक बार, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कौन सी डेटा मुझे रीड करनी है, तो आईडी रीड करनी है। तो मैं यहाँ पे कॉलन का नाम क्या डालूंगा, आईडी। तो ये जो लाइन है मुझे आईडी रीड करके देगी। चलिए तो इसका वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग आईडी। इस तरह से आपको जितनी भी कॉलम आपने ली हुई है, जैसे कि यहाँ पे मैं ली आईडी, नेम, पेरेंट नंबर, तो ये आपको सभी 3 डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ नेम और पेरेंट नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे जो पेरेंट नंबर या फिर मोबाइल भी हमने एक लिया हुआ है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे हमें एक लेना होगा। चलिए, और पेरेंट नंबर है तो पेरेंट नंबर भी लेना होगा। मोबाइल यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेरेंट नंबर। तो यहाँ पे मैं किस कॉलम की कॉपी कर लूँगा, पेरेंट नंबर कॉलम की। खास करके कॉलम का नाम कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल लेटर में भी नहीं। तो सभी डेटा रीड होके मुझे मिल गया, बट वो मुझे यहाँ पे रिसाइकल व्यू के अंदर शो करवाना है। तो चलिए, इसको मुझे एक मॉडल क्लास के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक न्यू मॉडल क्लास जनरेट करो। किस तरीके से, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू, और न्यू करके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक जावा क्लास, जिसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट मॉडल, और उसके अंदर मुझे सभी डेटा रखना है। ये मेरा जो डेटा है वो मुझे लिस्ट में मिल रहा है, तो ये एक बार लूप घूमेगा तो एक स्टूडेंट का डेटा मिलेगा जिसके अंदर आईडी, नेम, पेरेंट नंबर होंगे। दूसरे स्टूडेंट का भी डेटा मिलेगा, तीसरे स्टूडेंट का। तो ये सभी डेटा मुझे एक जगह पे सेव करना होगा, तो वो मैं सेव कर लूँगा लिस्ट के अंदर। बट लिस्ट किसकी बनाऊंगा मैं, यहाँ पे मॉडल क्लास की लिस्ट। तो चलिए मॉडल क्लास ले लेते हैं। तो मॉडल क्लास लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग आईडी सेव रहने वाली है, उसके बाद नेम सेव रहने वाला है, उसके बाद मोबाइल सेव रहने वाला, और पेरेंट नंबर भी सेव रहने वाला है। अब उसको मुझे गेट करवाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेटर गेटर और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। चलिए, अल्टर इंसर्ट करके अल्टर इंसर्ट, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। मतलब कि जब भी कॉल होगा आपको इतनी चीज़ खास करके रिक्वायर में आपको देनी ही पड़ेगी। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, सभी जो डेटा है वो मेरा मैं मॉडल क्लास के अंदर, मतलब कि नाम है स्टूडेंट मॉडल, S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट मॉडल, और वहाँ पे मैं डेटा पास ऑन कर दूंगा आईडी, उसके बाद है नेम, उसके बाद है मोबाइल, उसके बाद है पेरेंट नंबर। सभी डेटा मैंने पास ऑन कर दिया। कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, देख लेता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। कुछ ना कुछ एरर है इस रिगार्डिंग। तो आईडी, नेम,
सभी चीज़ है कंप्लीट है, यहाँ पे आईडी नंबर, पेरेंट नंबर, ओके कंप्लीट है। तो यहाँ पे एरर क्या आ रही है, ओके तो खास करके ऑब्जेक्ट बनाने की हमारी दिक्कत थी कि हमें ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से फाइंड आउट करना पड़ता है, इसलिए। चलो ये डेटा तो मुझे मिल गया, बट ये एक स्टूडेंट का डेटा है, लूप घूमेगा तो S1 में दूसरे स्टूडेंट का डेटा आएगा और लूप घूमेगा, तो आखिर में होगा क्या, लूप खत्म होगा तब लास्ट स्टूडेंट का ही डेटा S1 में रहा होगा, बट हमें तो सभी स्टूडेंट का डेटा चाहिए S1 के अंदर। तो किस तरह से करेंगे, तो इसकी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक लिस्ट जनरेट कर लेता हूँ, लिस्ट जिसको मैं बोल देता हूँ तो किसकी लिस्ट है, मॉडल की। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट और यहाँ पे एरे लिस्ट ऑफ में यहाँ पे लिख देता हूँ, और एरे लिस्ट ऑफ के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ न्यू एरे लिस्ट। चलिए यहाँ पे अल्टर एंटर करके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब जो सारा डेटा है मतलब कि S1 है वो मुझे किस में ऐड करवाना, लिस्ट में। तो यहाँ पे लिस्ट में क्या करें, लिस्ट डॉट एड, एड के अंदर S1। तो अभी सिनारियो क्या हुआ है, सबसे पहले हमने डेटाबेस रीडेबल बनाया, क्वेरी पास की, कर्सर में डेटा बोला, कर्सर को बोला सबसे पहले से लेके एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा, डेटा रीड होता गया, डेटा को मॉडल क्लास के अंदर डालते गए और सभी एक एक स्टूडेंट का डेटा मैं लिस्ट के अंदर ऐड करवाता गया। मतलब कि लूप खत्म होगा तो सब लिस्ट के अंदर सभी स्टूडेंट का डेटा मुझे स्टूडेंट मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जब भी ये मेथड कॉल हो तब रिटर्न में क्या करवाता हूँ, मैं लिस्ट को ही रिटर्न करवा देता हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना है। अल्टर एंटर करके यहाँ पे मैंने उसको लिस्ट कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, रीड डेटा मेथड कॉल करवानी, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा बटन है, कौन सा बटन, तो डेटा बटन। जैसे ही डेटा बटन कॉल होगा तो मुझे सबसे पहले डेटा रीड करवाना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बटन डेटा डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। अब बटन डेटा के अंदर हमें क्या करवाना है, डेटा गेट करवाना है। तो यहाँ पे डीबी हेल्पर पर माइट भी हमने ऑब्जेक्ट बना के रखा है सबसे पहले। तो डीबी हेल्पर डॉट, यहाँ पे कौन सी मेथड करनी है, रीड डेटा। रीड डेटा हमें रिटर्न दे रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा है कि रीड डेटा रिटर्न क्या हो रहा है, लिस्ट। जो हमें डेटा मिल रहा था वो लिस्ट में मिल रहा था, वही लिस्ट हमें यहाँ पे रिटर्न पे मिल रही है, तो उसको मुझे कहीं पे रखना तो पड़ेगा ही। चलिए तो यहाँ पे रख लेते हैं लिस्ट, किसकी लिस्ट, स्टूडेंट मॉडल, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट डेटा जिसके अंदर डेटा है इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट मॉडल। चलिए अब जो डेटा है मैं लिस्ट में ले लेता हूँ, लिस्ट डेटा मतलब कि जो भी डेटा था मेरा डेटाबेस में से मेरी लिस्ट एक्टिविटी के अंदर आ चुका। अब अगर मैं इस लिस्ट डेटा को रिसाइकल यू के अंदर शो कर दूँ तो मेरा सभी जो डेटा है वो रिसाइकल यू के अंदर कंप्लीटली शो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं रिसाइकल यू के अंदर किस तरह से शो करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एडाप्टर। चलिए जावा के अंदर मैं यहाँ पे एक एडाप्टर क्लास बना लेता हूँ, माई एडाप्टर, जो इनहेरिट करता हूँ, किससे इनहेरिट करता हूँ, रिसाइकल व्यू डॉट एडाप्टर से। और यहाँ पे कर लेता हूँ क्लास व्यू डेटा, इनहेरिट करता हूँ व्यू होल्डर। ओके, तो उस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है। ओके, तो खास करके यहाँ पे हमने व्यू डेटा ले लिया है। व्यू डेटा यहाँ पे मैं क्या करवा देता हूँ, इनहेरिट करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं मेथड जो है वो मेरी इम्प्लीमेंट्स करवा लेता हूँ। चलो इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे डेटा लाना पड़ेगा। तो डेटा लाने के लिए यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ, void rv व्यू। सभी को पता ही है कि किस तरह से काम करता है हमारा रिसाइकल व्यू और किस तरह से उसकी सेटअप होती है। यहाँ पे rv सेटअप लिख देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे क्या करता हूँ, माई एडाप्टर का ऑब्जेक्ट माई एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू माई एडाप्टर, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कर लेता हूँ दिस, उसके बाजू में पास करता हूँ लिस्ट। जैसे अल्टर एंटर करूँगा डेटा मुझे मिल गया दूसरी स्क्रीन में, बट उसको मुझे यूज़ करना होगा एडाप्टर के अंदर
तो ग्लोबल तो पहले मुझे बनाना ही पड़ेगा, जो हमारे लास्ट पिछले रिसाइकल यू के अंदर हमने देखा था पूरा का पूरा रिसाइकल यू किस तरह से बनता है। चलिए तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अब। तो सबसे पहले एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी के अंदर ही रहेगी, एक्टिविटी और साथ ही साथ जो लिस्ट है वो लिस्ट के अंदर ही रखो। स्टूडेंट मॉडल नाम लिख देता हूँ लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और यहाँ पे सेमीकोलन। चलिए ट्रांसफर कर देते थे, एक्टिविटी इज इक्वल टू शेयर्ड एक्टिविटी और लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट डेटा। चलिए तो पास ऑन हो चुका है। तो अब क्या करना है, सिंपल मुझे यहाँ से रिटर्न करवाना है और रिटर्न के अंदर हमें पता है लिस्ट डॉट क्या रिटर्न करना है, तो क्या साइज। तो यहाँ पे लिस्ट डॉट साइज मैंने रिटर्न करवा दिया। अब सबसे पहले मुझे व्यू जनरेट करवाना पड़ेगा। तो व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फॉर्म, उसके बाद एक्टिविटी और एक्टिविटी डॉट हमें क्या करना है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट क्यों किया जाता है, सभी को पता है कि भाई हमें कोई भी चीज़ कोई भी व्यू जो हमारा रिपीटेबल करवाना तो इसलिए इन्फ्लेट करना पड़ता है। और उस व्यू का मैंने नाम लिख दिया आइटम लिस्ट, जो पहले हमने बनाई हुई थी तो वही हमारे पास अवेलेबल है। तो अच्छी बात है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको न्यू आइटम फाइल बनानी पड़ती। उसके बाद व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेरेंट और यहाँ पे क्या कर देना है फॉल्स, और यहाँ पे क्या करना है न्यू, हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है व्यू डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर और वहाँ पे व्यू रिटर्न करवाना है। चलिए रिव्यू बन चुका है। अब सिंपल यही बात है कि आपको अगर डेटा शो करवाना है तो उसकी आईडी बाइंडिंग कर लीजिए। चलिए मुझे तो कई सारा डेटा शो करवाना है, बट कॉमनली मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 4 डेटा अवेलेबल है, जैसे कि आईडी, नेम, मोबाइल नंबर और पेरेंट नंबर। कैसे पता चला, बिकॉज डेटाबेस में इतना ही डेटा इंसर्ट करवाया। तो मैं मोबाइल नंबर और नेम ही प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू अवेलेबल ही है। चलिए इसके आईडी बाइंड कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा आइटम और यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट उतना भी हमें ग्लोबल नहीं बनाना है, बट अल्टर एंटर करके यहाँ पे फील्ड डिक्लेयर करना है। यहाँ पे कर लेता हूँ टेक्स्ट। चलो एक डिक्लेरेशन हो गया। अब दूसरा है टेक्स्ट नंबर, तो यहाँ पे वैसे ही बट टेक्स्ट नंबर और यहाँ पे कॉमा करके टेक्स्ट नंबर कर लेता हूँ। अब डेटा मुझे सेट करवाना है, तो सेट करवाने के लिए पता ही होल्डर डॉट टेक्स्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर डेटा आएगा वो लिस्ट के अंदर आएगा, लिस्ट डॉट गेट करना है, उसमें से पोजीशन उसमें डालो और पोजीशन को डॉट करो तो आपको मिलेगी आईडी नेम। तो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो यहाँ पे गेट नेम मेथड कॉल करवा लेता हूँ। वैसे ही दूसरी चीज़ गेट नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पे लिखना है txt नंबर। चलिए तो ये मेरा एडाप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। एडाप्टर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेट करवाना है। तो यहाँ पे लेआउट मैनेजर का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू लीनियर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर और यहाँ पे पास करना है दिस। और अब क्या करना है, तो यहाँ पे कॉमन चीज़ याद रखनी है, रिसाइकल यू अब बनाना पड़ेगा। तो पहले मैंने रिसाइकल यू बनाया है फिर नहीं बनाया देख लेता हूँ मेरे आइटम फाइल्स के अंदर। तो कॉमनली मैं यहाँ पे इनहेरिट करता हूँ, देखता हूँ रिसाइकल यू अभी नहीं है, तो यहाँ पे मैं रिसाइकल यू ले लेता हूँ। मैच पेरेंट और यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, जो भी रिसाइकल यू आया है आईडी आरवी व्यू, और इसकी मुझे आईडी बाइंड की करनी पड़ेगी। चलिए तो आईडी बाइंड कर देते हैं, कॉपी पेस्ट और आईडी बाइंड रिसाइकल व्यू इज इक्वल टू। तो अब जाके मुझे यहाँ पे करना है कि रिसाइकल व्यू डॉट सेट एडाप्टर, उसके अंदर माई एडाप्टर और उसके बाद रिसाइकल व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, सेट लेआउट इज इक्वल टू लेआउट मैनेजर। और तब जाके अब मुझे यहाँ पे रिसाइकल व्यू क्या करवाना है, कॉल आरवी सेटअप। तो इस तरह से हमारा कंप्लीटली कोडिंग हुआ है। जैसे ही बटन क्लिक करूंगा डेटा रीड होगा, रीड होने के बाद रिसाइकल यू में जाएगा, रिसाइकल हमने प्रोसेस करके मुझे शो करवाएगा। चलिए देख लेते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी डेटा है मेरा डेटाबेस के अंदर मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे कोई एरर जो है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है।
ट्रस्ट ऐप और कंटिन्यू कर देता हूँ। चलिए, तो ये एप्लीकेशन रन हो चुके हैं। गेट डेटा पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो सभी जो डेटा रीड हो चुका है। अभी यहाँ पे फिलहाल सभी डेटा फिक्स है, हमने राम और जो भी फिक्स नंबर ही डाले थे। अगर आपने अलग अलग डेटा डाला होता तो यहाँ पे आपको अलग अलग डेटा जो है वो शो हो जाता। तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। तो कॉमन इस तरह से काम करना है कि रिसाइकल यू से अंदर डेटा सेट करवाना हो या फिर आपको रीड करवाना हो तो फिर से एक बार डीबी हेल्पर में मेथड बनाओ, कर्सर और कर्सर के अंदर से डेटा रीड करो, लिस्ट में आप ले आओ, लिस्ट आप बटन की क्लिक पे कॉल करवाओ और रिसाइकल यू को सेटअप करो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही कि किस तरह से डेटा शो होता है। आगे के लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि डिलीट करने से हमें डेटा किस तरह से डिलीट होता है या फिर अपडेट किस तरह से होता है। थैंक यू।